जर्मनी की डिफेंस कंपनी टीकेएमएस और भारत की मझगांव डॉक्स लिमिटेड यानी एमडीएल के बीच हुआ है। टीकेएमएस यानी थिसन ग्रुप एक जर्मनी कंपनी है जो नौसेनाओं के लिए जहाज, पनडुब्बियां समेत दूसरे साजो सामान बनाती है। वहीं एमडीएल भारतीय नौसेना के लिए जहाज समेत दूसरे सामान बनाती है। हाल ही में जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस भारत के दौरे पर थे। इस दौरे के केंद्र में ये सबमरीन डील थी, क्योंकि जर्मनी के रक्षा मंत्री भारत आने से पहले ही एक इंटरव्यू में इस डील की बात कर चुके थे। इस सबमरीन डील को हासिल करने के लिए जर्मनी समेत स्पेन और दक्षिण कोरिया की कंपनियां कोशिश कर रही हैं। तो आइए समझते हैं कि ये सबमरीन डील आखिर है क्या। दरअसल भारतीय नौसेना 6 पारंपरिक पनडुब्बियां खरीदना चाहती है, जिनकी कुल कीमत लगभग 43,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस डील को हासिल करने की रेस में लगी कंपनियों में जर्मनी की टीकेएमएस, स्पेन की नावांटिया और दक्षिण कोरिया की दाइवू शामिल है। जर्मनी के साथ हुए करार के बाद अब जर्मनी की टीकेएमएस भारतीय कंपनी एमडीएल के साथ मिलकर बिडिंग करने की स्थिति में आ गई है। बिडिंग की आखिरी तारीख 1 अगस्त तय की गई है। भारत के लिए ये डील इतनी अहम क्यों है? भारतीय नौसेना के पास इस समय कुल 16 सबमरीन हैं, जिनमें से 15 पनडुब्बियां पारंपरिक और एक पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा पर आधारित है। लेकिन भारत की ज्यादातर पारंपरिक पनडुब्बियां पुरानी हो चुकी हैं। इसी वजह से भारतीय नौसेना ने साल 2027 तक अपनी पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाकर 24 करने की योजना बनाई थी। भारतीय नौसेना ने साल 2007 में इस दिशा में कोशिशें शुरू की। मौजूदा जानकारी के मुताबिक जो पनडुब्बियां भारत को मिलेंगी वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होंगी, जो इन्हें लंबे समय तक पानी में रहने की क्षमता देंगी। रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी बताते हैं कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो पारंपरिक पनडुब्बियों की पानी में रहने की समय सीमा को काफी बढ़ा देती है। सामान्य रूप से पारंपरिक पनडुब्बियों को हर 24 से 48 घंटे में ऑक्सीजन लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है, जिसकी वजह से दुश्मन को उनकी मौजूदगी का पता लग सकता है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के दम पर पनडुब्बियां लगभग 7 दिन तक पानी के अंदर रह सकती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस और रूस इस तकनीक की वजह से इस डील की रेस से बाहर हो गए हैं और अब मुकाबला दक्षिण कोरियाई कंपनी दाइबू और जर्मन कंपनी टीकेएमएस के बीच है। लेकिन सवाल उठता है कि नौसेना महीनों तक पानी के अंदर रहने में सक्षम परमाणु ऊर्जा आधारित पनडुब्बियां लेने के बजाय पारंपरिक पनडुब्बियां क्यों हासिल करना चाहती हैं? इसका जवाब देते हुए राहुल बेरी कहते हैं कि पारंपरिक पनडुब्बियों को उनकी तेज गति से घातक प्रहार करने की क्षमता की वजह से हंटर किलर पनडुब्बियां भी कहा जाता है। अगर इनके सामने ऑक्सीजन लेने के लिए पानी से बाहर आने की मजबूरी न हो तो ये 7 से 10 दिन तक पानी में रह सकती हैं, जिससे इनकी क्षमता बढ़ जाती है। इन पनडुब्बियों में पानी के अंदर से जमीन पर 200 से 300 किलोमीटर स्थित लक्ष्य को भेदने की क्षमता होती है। इसकी वजह से इसकी मारक क्षमता